हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे थे बिहार का भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग देखे थे कि बिहार में पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, सब कुछ है। तो देख रहे थे हम लोग कि ये जो नेपाल से सटा हुआ जो क्षेत्र है पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का, यहाँ पे शिवालिक का कुछ हिस्सा आता है। और यह जो शिवालिक का कुछ हिस्सा आता है उसमें हम लोग 3 क्षेत्र पढ़े थे, जिसमें पहला पढ़े थे हम लोग सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पर्वत। फिर पढ़े थे हम लोग दून घाटी, और तीसरा पढ़े थे हम लोग रामनगर दून। तो यह तीनों क्षेत्र जो है यहीं पे स्थित है, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण वाला क्षेत्र में। और फिर इसके नीचे बढ़ने पर हम लोग को दिखा था बड़ा मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र भी पढ़ लिए थे। और यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है गंगा के नदी के द्वारा बना हुआ है, गंगा और उसकी सहायक नदी के द्वारा। तो यहाँ के मैदानी क्षेत्र को हम लोग नाम क्या देते हैं, तो गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान जो है 2 भाग में बढ़ता है, एक ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। तो उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान हम लोग पढ़ लिए थे। और फिर तीसरा बांटे थे हम लोग दक्षिण का पठारी भाग, लेकिन दक्षिण का पठारी भाग हम लोग तीसरा नहीं पढ़े थे, वीडियो बड़ा हो रहा था। तो आज हम लोग इसका तीसरा पठारी वीडियो हम लोग पढ़ लेंगे, वीडियो में पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। तो पठारी भाग जो है, पठारी भाग को हम लोग 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक देख रहे होंगे इधर अलग है और एक देख रहे होंगे इधर अलग है। तो ये दोनों में अंतर क्या है यहीं पे अभी देखेंगे। तो ये जो दोनों को अलग करने वाली जो नदी है उसका नाम है सोन नदी। तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि दक्षिण का जो पठारी भाग है बिहार का, वह 2 गो भाग है, एक आपको सोन का बायां साइड और एक सोन का दायां साइड। यह जो है यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, लेकिन यह जो आप देख रहे हैं इसका नाम है कैमूर पठार, कैमूर का पठार। और यह विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। अब विंध्य श्रेणी क्या है, तो भारत के आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें पर्वत पठार में पढ़िएगा तो विंध्य श्रेणी भी आएगा, छोटा नागपुर पठार भी आएगा। तो बस यहाँ पे तो उतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस इतना जान लीजिए कि यह जो कैमूर और रोहतास जिला में जो कैमूर का पठार फैला हुआ है यह विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। और इसके बाद इधर देखिएगा राइट साइड में, तो छोटा नागपुर पठार नीचे है झारखंड में। तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार का ही कुछ हिस्सा जो बिहार का लगा हुआ जिला है झारखंड से, उसमें आ जाता है। तो यही जो है जिसमें खास करके आपको औरंगाबाद है, नवादा है, गया है, जमुई है, बांका है, यह सभी क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। और इधर देखिएगा कैमूर का पठार, तो कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है। तो यही आज तीसरा हम लोग को पढ़ना है। और इसमें एक चीज़ और जानेंगे, कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि ये जो दक्षिणी पठार है यह किस काल में बना, यहाँ किस प्रकार का चट्टान है, जो मैदानी भाग है यहाँ किस प्रकार का चट्टान है, और जो पर्वतीय भाग है वहाँ पे किस प्रकार का चट्टान है। तो यह जो पठारी भाग है 2 भाग में बटा हुआ है। एक जो है उसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, और एक जो हिस्सा है उसे कहते हैं कैमूर का पठार। और कैमूर के पठार और छोटा नागपुर के पठार को अलग करने वाली नदी कौन है, तो सोन नदी। तो यह भी सवाल कभी कभी पूछ लेगा आपको, और पूछा भी है। तो सोन नदी दोनों पठार को अलग करती है। और यह जो कैमूर पठार है यह विंध्य श्रेणी का हिस्सा है। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है जो बिहार में है, यह छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, इसलिए छोटा नागपुर का पठार हम लोग बोल देते हैं। लेकिन इसके अंदर में बहुत सारा छोटा छोटा पहाड़ी आता है। अब वही जानना है, कभी सवाल पूछेगा बताइए उदयगिरी पहाड़ी कैमूर पठार में स्थित है कि छोटा नागपुर पठार में स्थित है, या उदयगिरी पहाड़ी किस जिला में स्थित है, बिहार के किस जिला में स्थित है। तो यही सब सवाल पूछता है। तो छोटा नागपुर पठार और कैमूर पठार अभी बताए कि छोटा नागपुर पठार खास करके औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, बांका और जमुई में। क्योंकि इधर देखिएगा तो झारखंड से यही सब चीज़ लगा हुआ है, यही सब जिला है। इधर देखिएगा तो औरंगाबाद है, फिर गया है, फिर इधर नवादा है, फिर बांका, जमुई है, बांका है। तो यह सब लगा हुआ क्षेत्र में ही छोटा नागपुर का पठार है। और इधर देखिएगा कैमूर का पठार, तो इधर कैमूर और रोहतास मात्र 2 जिला। तो कैमूर और रोहतास में कैमूर का पठार है, और ये सभी जिला में आपको छोटा नागपुर का पठार है। अब देखिए यह जो छोटा नागपुर का पठार है इसको छोटा छोटा हम लोग 3 पहाड़ी के ग्रुप में हम लोग बांटते हैं, और उसके अंदर छोटा छोटा ढेर सारा पहाड़ी है। तो यह जो छोटा नागपुर का पठार बिहार में पड़ेगा उसे हम लोग पहला बांटते हैं हम लोग गया की पहाड़ी, फिर है राजगीर गिरियक की पहाड़ी, और तीसरा है नवादा मुंगेर की पहाड़ी। तो यह 3 भाग है। और गया के आसपास देखिएगा तो आपको गया के पास एक चाकन बेला जगह है, स्टेशन है, वहाँ पे देखिएगा तो बराबर पहाड़ी है, बराबर पहाड़ी जिसका कुछ हिस्सा जहानाबाद जिला में भी पड़ता है। तो बराबर पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, कटारी और ब्राह्मणी,
ये सभी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं यह गया के निकट स्थित है, इसलिए इन सभी को हम लोग गया की पहाड़ियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गया की पहाड़ियाँ। इसमें कौन कौन आएगा? तो बराबर, नागार्जुनी, प्रेतशिला, रामशिला, कटारी और ब्रह्मेनी। तो बराबर और नागार्जुनी तो ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे इतिहास से कई संबंधित तथ्य भी जुड़े हुए हैं। तो यह गया की पहाड़ियाँ ये सभी। और फिर नीचे देखिएगा दूसरा, तो राजगीर गिरियक पहाड़ियाँ। राजगीर गिरियक पहाड़ियाँ खास करके नालंदा जिला में फैला हुआ है, जिसमें आपको वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी, यह 5 पर्वत आता है। और यही 5 पर्वत से घिरा हुआ है आपको राजगीर शहर। तो यही 5 पर्वत से घिरा हुआ है राजगीर, गिरिब्रज या राजगृह कह दीजिए। तो कभी कभी सवाल पूछ भी लिया है आपको बीपीएससी में कि बताइए राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 5। और कौन कौन है? तो वैभवगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी। विपुलगिरी को ही कभी कभी विपुलांचल भी लिख दिया है, तो कहीं कहीं किताब में देखिएगा तो विपुलांचल रहेगा। तो विपुलगिरी या विपुलांचल एक ही है, और विपुलांचल पर्वत पर ही पहला बार आपको महावीर स्वामी उपदेश भी दिए थे। तो यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है आपको राजगीर, इसलिए इसको कहते हैं राजगीर गिरियक पहाड़ियाँ। और इसमें सबसे ऊंचा जो पहाड़ी है वह है वैभवगिरी। तो हम लोग छोटा नागपुर के पठार जितना भी है बिहार में उसको 3 भाग में बांटे। पहला है गया की पहाड़ियाँ, जिसमें कौन कौन आता है यह देखें। फिर हम लोग देखें राजगीर गिरियक पहाड़ियाँ, जिसमें 5 पहाड़ी, उसमें सबसे ऊंचा है वैभव। और जो तीसरा है उसे कहते हैं नवादा मुंगेर की पहाड़ियाँ। और नवादा मुंगेर की पहाड़ियाँ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी खास करके आपको मुंगेर में मिलता है। तो खड़गपुर की पहाड़ी, गिद्धेश्वर की पहाड़ी, सत पहाड़ी, शेखपुरा की पहाड़ी और चकाई पहाड़ी, ये जो 4-5 पहाड़ी मुख्य है आपको किस में आएगा? नवादा और मुंगेर की पहाड़ी में। और सवाल इसी तरह से पूछेगा आपको, डायरेक्ट आपको ऐसे पूछ दे कि बताइए खड़गपुर की पहाड़ी किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का या कैमूर पठार का? तो छोटा नागपुर का। अगर छोटा नागपुर में अंदर जाकर पूछे कि खड़गपुर की पहाड़ी जो है किसका हिस्सा है, और आपको यह तीनों आपको ऑप्शन में दे दे, तो क्या बताइएगा? तो नवादा और मुंगेर की पहाड़ी है। तो इस तरीके से आपको पहाड़ का लोकेशन भी पूछ सकता है, किस जिला में है, गया के नज़दीक कौन पहाड़ी है, राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है, उसमें सबसे ऊंचा कौन है। कई तरह से सवाल इसमें बना सकता है। अगर यह आपको याद है तो आप सवाल पूरा बना लेंगे। उसी प्रकार से आप देखिएगा कैमूर का पठार जो है वह कैमूर और रोहतास में है, और यह किसका हिस्सा है? विंध्य श्रेणी का। और यह जो देख रहे थे हम लोग सब किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का विस्तार है बिहार में। और यह देखिएगा तो विंध्य श्रेणी का है। और यहाँ जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है रोहतासगढ़ है, और रोहतासगढ़ की ऊंचाई 495 मीटर है। और यहाँ जो है ज़्यादातर आपको बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा, और बलुआ पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कैमूर रोहतास में तो कई जगह पे सीमेंट उद्योग भी विकसित हुआ है। तो बलुआ पत्थर की अधिकता बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो कैमूर के पठार में। और यहाँ जो चट्टान है वह विंध्यन क्रम की चट्टान है। और यहाँ देखिएगा तो यहाँ किस क्रम का चट्टान है? तो यहाँ देखिएगा तो आपको आर्कियन क्रम का चट्टान मिलेगा, धारवाड़ क्रम का चट्टान मिलेगा, धारवाड़ क्रम, और यहाँ पे विंध्यन क्रम। तो खास करके आपको यहाँ पे धारवाड़ क्रम याद रखना है, यहाँ पे विंध्यन क्रम के चट्टान याद रखना है। तो यह जो कैमूर का पठार है उसमें कौन सा चट्टान? विंध्यन क्रम की चट्टान। और विंध्यन ज़्यादा पुराना है कि धारवाड़ ज़्यादा पुराना है, यह भी सवाल कभी कभी पूछता है। तो इसके बाद हम लोग वही देखेंगे। फिर है इसी का उपयोग, यह जो विंध्यन क्रम का चट्टान है जो कैमूर के पठार में मिलता है, इसी का उपयोग करके यानी कि विंध्यन क्रम के चट्टान का उपयोग करके कुछ इमारत, महत्वपूर्ण इमारत बनाया गया है। कौन कौन? तो आपको लाल किला है, शेर शाह का मकबरा है, सारनाथ का स्तूप है और जामा मस्जिद है। सभी का लोकेशन आप लोग जानते होंगे। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम जो बिहार में है, सासाराम में, रोहतास में। और सारनाथ का स्तूप सारनाथ में ही है, यूपी में। और जामा मस्जिद तो दिल्ली में। तो इन सभी जो इमारतों में उपयोग हुआ है चट्टान का, वह कौन सा वो चट्टान है? तो विंध्यन क्रम का चट्टान है। और यहाँ पे कैमूर का पठार जो क्षेत्र है यहाँ पे पाइराइट पाया जाता है। पाइराइट एक तरह का खनिज है जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। सोना के जैसा चमकते रहता है लेकिन सोना नहीं होता है, यह पाइराइट है। तो पाइराइट का उपयोग करके भी गहना कभी कभी बनाया जाता है और बेच भी दिया जाता है सोना बताकर, इसलिए उसको मूर्खों का सोना कहा जाता है और सस्ता मिल भी जाता है। तो पाइराइट
खास करके बिहार में कहाँ मिलता है, तो कैमूर पठार में। और कैमूर पठार में कहाँ, तो अमझर एक जगह है। अमझर कहाँ पड़ता है, तो रोहतास जिला में। तो पाइराइट के लिए प्रसिद्ध आपको अमझर है, कई बार सवाल पूछा गया है। तो अमझर आपको पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। पाइराइट को मूर्खों का सोना कहते हैं। और अमझर कहाँ है, तो रोहतास जिला में स्थित है। तो यह हुआ दो पठार जो हम लोग बांटते हैं बिहार का, एक छोटा नागपुर पठार और एक कैमूर पठार। अब इसमें कभी कभी सवाल आपको चारों मिलाकर कभी पूछेगा, बताइए ये जो शिवालिक अग्रिपादीय क्षेत्र है यह सबसे पुराना है कि गंगा का मैदान जो है यह सबसे पुराना है? एक बार कोई नहीं बना है, सब अलग अलग टाइम में बना है। जितना आप स्थल देख रहे हैं बिहार का, सब अलग अलग टाइम में बना है। तो कौन पहले बना और कौन बाद में बना, यह भी सवाल पूछता है। यहाँ पे कौन सा चट्टान पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा चट्टान पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा चट्टान और यहाँ पे कौन सा चट्टान। तो 4 जगह है और चारों जगह पे अलग अलग चट्टान पाया जाता है। तो इसके बाद हम लोग वही देख लेते हैं। तो अब हम लोग यह जान लेते हैं कि बिहार के किस भाग में कौन सा चट्टान है। और इससे भी कई कई सवाल पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाएगा यह भी देखेंगे। तो देखिए, यह जो कैमूर का पठार है, कैमूर का पठार जो है, यहाँ पे आपको जो चट्टान मिलेगा उसका नाम है विंध्यन चट्टान। कौन सा चट्टान, विंध्यन चट्टान। अब विंध्यन चट्टान क्या होता है, विंध्यन चट्टान की विशेषता क्या है, धारवाड़ चट्टान की विशेषता क्या है, ये सब भारत के भूगोल में पढ़ा जाता है, क्या विशेषता है। अब देखिए, यहाँ जो ये छोटा नागपुर का पठार देख रहे हैं, इसमें धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। कौन सा चट्टान, तो धारवाड़ चट्टान। और यह जो आप देख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र बिहार का, यहाँ पे आपको टर्शियरी चट्टान पाया जाता है, टर्शियरी। और यह जो पूरा मैदानी भाग है, यहाँ पे क्वार्टनरी चट्टान पाया जाता है। अब इसमें भी आपको घुमाकर सवाल पूछेगा कि बताइए सबसे पुराना इन चारों में से कौन है और सबसे नया इन चारों में से कौन है। तो सबसे पुराना आपको पूछे तो धारवाड़ चट्टान है। धारवाड़ चट्टान सबसे पुराना चट्टान है। और आप देखिएगा क्वार्टनरी चट्टान तो आपको सबसे नया चट्टान है। सबसे नया चट्टान कौन, तो क्वार्टनरी। सबसे पुराना कौन, तो धारवाड़। धारवाड़ के बाद कौन पुराना है, तो आपको विंध्यन। विंध्यन के बाद कौन है, तो टर्शियरी। और सबसे लास्ट में कौन है, तो क्वार्टनरी। तो यह क्रम है चट्टान का, और ये क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो वही क्रम से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार में। और क्या बताइए, छोटा नागपुर पठार गया में, कैमूर में नहीं, मुंगेर में, कैमूर में तो आपको कैसा होगा, विंध्यन चट्टान। तो आपको अगर ऐसे सवाल पूछे कि बताइए बराबर की पहाड़ी किस चट्टान से निर्मित है, तो बराबर की पहाड़ी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ स्थित है, छोटा नागपुर में कि कैमूर पठार में कि मैदानी भाग में कि टर्शियरी क्षेत्र में, कहाँ स्थित है। तो आप देखिएगा कि बराबर की पहाड़ी गया और नवादा और नालंदा के बीच में आपको स्थित है, जहानाबाद के पास स्थित है। तो इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार, और इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार तो वह बना हुआ है धारवाड़ चट्टान से। तो बराबर पहाड़ी भी किस चट्टान से, धारवाड़। उसी प्रकार से राजगीर की पहाड़ियाँ जितनी है सब किस चट्टान से, तो धारवाड़ चट्टान से। तो ऐसे करके सवाल पूछेगा। तो आपको बताइए जितना भी छोटा नागपुर का पठार सब है, सब के सब किस चट्टान से बना हुआ है, धारवाड़ चट्टान से। और यह बताइए सबसे पुराना है कि ना बिहार में, सबसे पुराना है। बिहार में क्या, भारत में सबसे पुराना चट्टान जो है वह है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और इस क्षेत्र में जो पत्थर मिलता है वह नीस है, ग्रेफाइट है, फाइलाइट है और क्वार्टजाइट है। ग्रेफाइट तो पेंसिल वाला हो जाएगा, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट चट्टान। तो नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, ये सभी पत्थर है, चट्टान है। और यह सब किस क्षेत्र में पाया जाएगा, धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। और यह सबसे पुराना चट्टान है। इसके बाद जो है पुराना वह है विंध्यन। और विंध्यन चट्टान किस क्षेत्र में, तो कैमूर के पठार का क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ कौन कौन खनिज नहीं कहेंगे, इसको पत्थर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पाइराइट पाया जाता है और बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसके बाद टर्शियरी चट्टान। तो टर्शियरी चट्टान आपको पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। और यहाँ क्या क्या है पर्वतीय क्षेत्र में, तो सोमेश्वर पहाड़ी, दून घाटी और रामनगर दून। तो कोई पूछे कि रामनगर दून किस प्रकार के चट्टान से बना है, तो बता दीजिएगा आप टर्शियरी चट्टान। लेकिन जो सबसे नया और सबसे लास्ट में जो बना है वह है गंगा का मैदान, और अभी भी बनते रह रहा है। देखिए गंगा का मैदान बना कैसे है, तो नदियों के द्वारा, जल के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया जाता है, जलोढ़ मृदा, उसके कारण। अब जलोढ़ मृदा तो हमेशा बाढ़ आता है और हमेशा जम जाता है जलोढ़ मृदा।
तो हमेशा इसका निर्माण होते रहता है। इस वर्ष आया 1 फीट मिट्टी, अगले वर्ष फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, परत दर परत बनते चलता है। इसलिए यह जो क्वाटरनरी चट्टान होता है परतदार चट्टान होता है। कैसा होता है? परतदार। बाढ़ आया तो मान लीजिए इतना बिछा, फिर बाढ़ आया दूसरे साल फिर इतना बिछा, तीसरे साल बाढ़ आया फिर इतना जलोढ़ मृदा बिछ गया, तो यह जो है परत बन जाता है। तो यह कैसा चट्टान होता है? परतदार चट्टान। और बिहार में परतदार चट्टान या कह दीजिए आप क्वाटरनरी चट्टान कहाँ पाया जाता है? तो गंगा के मैदान में। और सबसे नया कौन है? सबसे नया भी आपको क्वाटरनरी चट्टान ही है, क्योंकि इसका हमेशा निर्माण होते रहता है। जब बाढ़ आएगा तब इसका निर्माण हो जाएगा, एक परत बिछ जाएगा। तो सबसे नया भी आपको क्वाटरनरी होगा। और इसका निर्माण किस मृदा से होता है? जलोढ़ मृदा। और आप लोग को ये भी पता होगा कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है। ऐसे हम लोग बिहार की मिट्टी एक हम लोग चैप्टर ही पढ़ेंगे, उसमें एक वीडियो में हम लोग पूरा बिहार की मृदा के विषय में पढ़ेंगे। तो कौन सबसे नया है, किस क्षेत्र में कौन सा चट्टान बिहार में पाया जाता है, यह हम लोग देख लिए। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।